हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अवर 5 पॉइंट क्लासेस। तो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक 12th क्लास की केमिस्ट्री के लिए कन्वर्जन की एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तो हम लेकर आ गए हैं कन्वर्जन की एक सेपरेट वीडियो, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम कैसे कन्वर्जनों को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत डाउट रहते हैं आपके केमिस्ट्री में कन्वर्जनों को लेकर कि सर हम केमिस्ट्री में कन्वर्जन कैसे करें, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कन्वर्जन को करने के लिए। तो कन्वर्जन को करने के लिए कुछ नियम है, यानी कुछ लॉ है, उन लॉ को पढ़ लीजिए, आप सारे के सारे क्या है कन्वर्जनों को कर पाओगे, ठीक है ना। मैं गारंटी लेता हूं आपसे, ठीक है। तो जो आपको मैं बता रहा हूं सिर्फ उन पे ध्यान रखना, ठीक है ना। और जैसे चाहो आप जोन से चैप्टर के चाहो, ठीक है, कन्वर्जनों को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है, चलो जी। तो पहला रूल है आपका, स्टार्टिंग में ही हमें प्रॉब्लम होती है, सर हमें क्या काम कर रखा है, हमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है। क्या करना है, कार्बन की संख्या को बढ़ाना है। तो इंक्रीज करने हम, ठीक है, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है जी। कार्बन की संख्या को हम कैसे इंक्रीज करें। सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही है कि भैया आपको कभी कभी देखो कैसे देगा कन्वर्जन में। अगर आपको देखा, जैसे मैंने लिखा आपका प्रोपेनॉल, क्या बोला, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल टू ब्यूट, क्या बोला मैंने, ब्यूट, ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेनॉल ऐसे बोल दिया, ब्यूटेनॉल। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम ये है सर, यहां पर तो प्रोप मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन से ब्यूट मींस 4 कार्बन लाने। तो कार्बन की संख्या हम कैसे बढ़ाने, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन हमें कैसे इंक्रीज करना, सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है ना। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को देखेंगे और करेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज को समझाऊंगा, कैसे हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कैसे डिक्रीज करना है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे लाओगे, डबल बॉन्ड से सिंगल, सारी चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। बस वीडियो को बहुत आराम से, ठीक है ना, और बहुत ही माइंड से आप क्या काम करना है, माइंड से, सिर्फ माइंड को वहीं रख के वीडियो को देखना, तुम देखना सारे के सारे कन्वर्जन कर पाओगे आप, ठीक है। चलो, जैसे यहां पर देखिए 3 कार्बन है, 3 से आपको 4 कार्बन करने, मींस आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के कई तरीके हैं हमारे पास में। सबसे पहला नंबर तरीका है हम, ठीक है ना, पहला अगर मैं बात करता हूं पहले तरीके की, ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आपका सीएन, साइनाइड से, ठीक है ना। पहला तरीका बता रहा हूं, जैसे नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज करना है, जैसे मैंने अभी बोला CH3 CH2, ठीक है ना। आपके पास में क्या है, Cn, ठीक है जी। ये मींस आपके पास में ये है CH3 CH2 Cl है। आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने का सबसे पहले आप क्या काम करो, सबसे पहले KCN के साथ में रिएक्शन कर दो। यहां पर किसके साथ में रिएक्शन कर दो, KCN के साथ में। जब हम KCN के साथ में रिएक्शन करेंगे तो इसमें न्यूक्लियोफाइल Cn है, Cn यहां पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा CH3 CH2, और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर Cn। क्योंकि आपको पता है Cn ज्यादा रिएक्टिव होता है Cl से, तो इसी वजह से Cl को क्या कर देगा, Cn रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर क्या आ गया CH3 CH2 Cn, ठीक है। ये आने के बाद में अब इसका जो Cn है, आपको पता है Cn को हम क्या काम कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, किसकी प्रेजेंटेशन में, LiAlH4 की प्रेजेंटेशन में, सही है जी। क्या कर देंगे हम, आपको पता है CH3 CH2 Cn का रिडक्शन कर देंगे, LiAlH4 का आपको पता है। Cn का जब हम रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड होंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड यहां पर क्या आ जाएगा, देखो C के स्थान पर कितना आ जाएगा, CH2। जितने चाहो रिडक्शन में, जितने चाहो आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, और सिंगल बॉन्ड यहां क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। जब हम क्या काम करेंगे, इसको HNO3 के साथ में नहीं, HNO2 के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो ये जो CH3 CH2 CH2 NH2 था ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन थे, 1 और 2 कार्बन थे, ठीक है ना। और कितने कार्बन आगे, 1 2 और 3 कार्बन आगे, सिंपल बात। पहला तरीका तो ये है, CN से भी आप क्या कर सकते हो, जिसके चाहो आप क्या कर सकते हो, एक कार्बन इंक्रीज कर सकते हो। समझ में बात है नहीं, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से। पहला तरीका तो ये होगा आपका क्या करने का, कार्बन बढ़ाने का। अभी आप बोलो सर हमें ये समझ में नहीं आई कैसे हम Cn के साथ में रिएक्शन करेंगे और कैसे कैसे क्या करना है। तो देखो दूसरा तरीका भी बता देता हूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भैया, इससे तो कोई तरीका और आसान है ना जो अब मैं बताने वाला हूं। जितने चाहो यहां पर तो आप सिर्फ एक ही कार्बन इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन अगर 2 करने हो, 3 करने हो, 4 करने हो, तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है, वो है आपका कोर हाउस रिएक्शन। क्या है, कोर हाउस रिएक्शन। समझ में आई बात है नहीं।
तो कोर हाउस रिएक्शन आपको देख लो क्या कहता है। कोर हाउस रिएक्शन से जितने चाहो आप इतने कार्बन इंक्रीज कर सकते हो। मान के चलो आपके यहाँ पर CH3 CH2 और क्या है Cl है। देखो कभी भी कन्वर्जन कर रहे हो ना, कन्वर्जन करने पर आपको कुछ भी दे रखा तो सबसे पहले आप हेलो एल्केन बना लो, सिंपल सी बात है। कुछ भी दे रखा है आप उसको क्या काम कर दो, हेलो एल्केन बना दो। कुछ भी दे रखा है, चाहे आपको अल्कोहल दे रखा है, एल्डिहाइड कुछ भी दे रखा है, तो उसको पहले कोशिश करो तो हेलो एल्केन बनाने की, कि हेलो एल्केन बनाए। अब बोलोगे सर हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, कोई चीज दे रखे, सारी चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले आपको क्या देखना, पहले आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना सीख लो कि सर हम इंक्रीज कैसे करें नंबर ऑफ कार्बन, बस ठीक है। तो यहाँ पर देन कोर हाउस रिएक्शन क्या कहता है, कोर हाउस रिएक्शन कहता है हम रिएक्शन करेंगे डाई एल्किल कॉपर लिथियम के साथ में। डाई एल्काइल ये हो गया आपका CH3 और यहाँ पर मैंने डाई एल्काइल छोड़ो, मैंने यहाँ पर आपको CH3 छोड़ो, मैंने डाई एल्काइल बोला है, तो R2 और यहाँ क्या करेंगे CuLi के साथ रिएक्शन करेंगे। सही है जी, क्या बोला मैंने, R2 CuLi के साथ। अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है, अगर आपको एक कार्बन इंक्रीज करना तो R2 की जगह यहाँ पर क्या कर देना, CH3 का होल ट्वाइस लिख देना। समझ में बात है ना। अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला CH3 यहाँ पर जुड़ जाता है। देखो कितने कार्बन थे, एक दो, कितने हो गए, एक दो तीन। अब ये आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। हाइड्रोकार्बन से आप जो चाहो वो बना सकते हो। जैसे अगर आप क्या काम करोगे, KOH के साथ रिएक्शन करोगे, ये OH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और क्या बन जाएगा OH। आप बोल रहे हो सर हमें यहाँ पर KOH अल्कोहल नहीं बनानी, हमें तो यहाँ पर क्या करनी है, हमें तो यहाँ पर हेलो एल्केन बनानी है, तो हम HCl के साथ कर दें। यदि HCl के भी साथ ना करें तो Cl2 के साथ कर दो, क्या जुड़ जाएगा CH3 CH2 और CH2 और क्या जाएगा Cl। यहाँ से आप हाइड्रोकार्बन से तो जो चाहो वो चीज बना सकते हो। तो देखो जैसे मैंने आपके बोला दो कार्बन थे, दो कार्बन से कितने आ गए हमारे पास में, एक दो तीन कार्बन आ गए। तो ये कोर हाउस रिएक्शन एक इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने चाहो आप जैसे चाहो आप क्या कर सकते हो, इतने कार्बन इंक्रीज कर सकते हो। अभी मैंने अगर एक कार्बन, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक कार्बन इंक्रीज करा तो मैंने यहाँ पर लिखा CH3। मेरे को अगर दो कार्बन इंक्रीज करने होते तो क्या करता सर, हमें करना पड़ता CH3 CH2 Cl दे रखा है जैसे, तो हम क्या काम करते जी, अगर मेरे को दो कार्बन बढ़ाने हैं ना तो यहाँ CH3 के लिए क्या कर दूंगा मैं, C2H5, क्या कर दूंगा C2H5 ले लूंगा। मींस कहने का मतलब है C2H5 क्या है जी, C2H5 आपको पता है इथाइल है, होल ट्वाइस Cu और Li, ठीक है जी। तो यहां पर देखो मैंने क्या काम किया है, CH3 सॉरी 2 और यहां पर C2H5 है। C2H5 को मैं क्या लिख सकता हूं, C2H5 को मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 लिख सकता हूं भाई, क्यों, क्योंकि कार्बन के दो हैं, एक और एक दो, हाइड्रोजन के 5 है, 3 और 2 5, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2 और CH3। तो देखो यहां पर मेरे पास में कितने कार्बन थे, दो कार्बन थे, कितने आगे 1 2 3 और 4, अगर दो कार्बन बढ़ाने हैं। बस इससे आप जो चाहो वो चीज बना सकते हो। अल्कोहल बनानी है अल्कोहल, हेलो एल्केन बनानी है हेलो एल्केन, कुछ भी यहां से बना सकते हो। आपको पता है हाइड्रोकार्बन से तो कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे आप इस कोर हाउस रिएक्शन से ना जितने चाहो इतने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हो। भैया अगर ये भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको कि सर ये कैसे इंक्रीज हुआ, बस यहाँ पर आप इस चीज को याद कर लो, CH3 का होल ट्वाइस CuLi, एक कार्बन बढ़ाना है तो CH3, दो कार्बन बढ़ाने हैं तो C2H5, तीन कार्बन बढ़ाने हैं तो C3H7। समझ में आई। ऐसे आप कितने चाहो इतने आपके यहाँ से कोर हाउस रिएक्शन से जितने चाहो इतने कार्बन आप इंक्रीज कर सकते हो मेरे लल्ला, ठीक है। समझ में आ गई बात या नहीं, कैसे आप कार्बन इंक्रीज करने हो। अगर डबल करना है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कंफर्म। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। चलो जी ठीक है बेटा, तो ऐसे आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हो, ठीक। वन बाय वन करके एक एक चीज को लेकर हम चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो अब अगर मान के चलो यहाँ पर तो एक एक कार्बन करके देखो, कोर हाउस रिएक्शन के जितने चाहो आप इतने कार्बन इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला अगर आप एक स्टेप में रिएक्शन करना चाहते हो, अगर आगे नंबर ऑफ कार्बन डबल करने, क्या है डबल, क्या करने हैं नंबर ऑफ कार्बन, क्या करने हैं नंबर ऑफ कार्बन, अगर क्या करने हैं डबल करने, ठीक है जी, क्या करने हैं नंबर ऑफ कार्बन डबल करने। जैसे मैंने अभी बोला 1 क्लोरो एथेन टू 1 क्लोरो एथेन टू ब्यूटेन, क्या लाना है ब्यूटेन लाना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं डबल हो रहे हैं। कैसे डबल हो रहे हैं, एथ मींस क्या होता है जी दो कार्बन, और ब्यूट मींस क्या होता है जी चार कार्बन, दो से चार कार्बन लाने हैं,
मतलब कार्बन डबल करने, तो आपको वुड्स रिएक्शन है, क्या है बोलो, वुड्स रिएक्शन। आप वुड्स रिएक्शन लगाओगे, पहले चैप्टर नंबर में आपने पढ़ रखा है कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है। वुड्स रिएक्शन में जैसे 1 क्लोरोएथेन दे रखा, मान के चलो तो CH3 CH2 और ये है Cl। 1 क्लोरोएथेन का फॉर्मूला, एथ मतलब कितने कार्बन, एक और एक दो कार्बन, एथ सिंगल बॉन्ड है, और इसके लिए एन, और 1 नंबर पर क्या है Cl है, तो 1 क्लोरोएथेन का तो फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है जी। उसके बाद में हमें क्या कर देना है, रिएक्शन कर देनी है Na के साथ में, और ड्राई ईथर, क्या लेना है, ड्राई ईथर लेनी है जी भैया। समझ में बात ये नहीं, तो बस जैसे ही आप Na की प्रेजेंटेशन में भाई इन चीजों को जरूर याद रखना, वो अपने आप समझ जाएगा कि उसने बच्चे ने क्या किया है। अगर Na और ड्राई ईथर ले रहे हो तो समझ जाएगा वो वुड्स रिएक्शन लगाई है, और वुड्स रिएक्शन क्या काम करती है भैया, डबल कर देती है। यहाँ पर कार्बन के कितने हैं, एक है, दो है सॉरी, तो जो की जगह कितना हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और कितना हो जाएगा CH3, ये बन जाएंगे आपके नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएंगे। ठीक है बेटा। आपको देखो कन्वर्जन जब भी कर रहे हो ध्यान रखना, कन्वर्जन जब भी करो उसमें हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट देखना कि एक्चुअली में मेन प्रोडक्ट क्या बनना है। कभी आप ये मत करना सर जी वुड्स रिएक्शन में तो आप यहाँ पर 2 से रिएक्शन करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में तब जाके 4 आएगा, और प्लस क्या लिख लेगा, प्लस NaCl वगैरह 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 ये लेंगे। तो भैया हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना कन्वर्जन में, कभी भी ये नहीं लिख रहा है कि जो आपके क्या है, जो सिर्फ मेन प्रोडक्ट होते हैं सिर्फ हमें उस पर ध्यान देना होता है। बाकी जो अदर प्रोडक्ट जैसे वाटर हो गया, NaCl हो गया, बाकी और जो जितने भी चीज निकल रही है उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये चीज ध्यान रखना, कन्वर्जन करने को ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको क्या काम करना है, जो बोला उस चीज को हमें बनाना होता है, बाकी और चीज जो बाहर निकल रही है ना उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई बात ये नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। और जब भी हम किसी चीज के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं ना तो उसको हमेशा प्लस में करके नहीं। अब आप क्या बोलोगे सर इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, CH3 CH2 Cl और प्लस Na, और यहाँ पर लिख दूं ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। सही है जी। कन्वर्जन में तो आप बोलोगे सर ऐसे होता है वुड्स रिएक्शन, तो आपने यहाँ पर कैसे लिख दिया, तो बेटा आप करने को कर सकते हो ऐसे, लेकिन ये तरीका सही नहीं होता है। जब भी आप किसी के साथ में रिएक्शन करो ना उसको हमेशा क्या काम करना है, उसको एरो के ऊपर लिखना है, और सिर्फ मैन प्रोडक्ट बनाना है आपको। एक्चुअली में मैन प्रोडक्ट क्या है, ना बैलेंस करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना कि किसके साथ में रिएक्शन करें कि ये चीज आ जाए। समझ में, बस आपको वो चीज ध्यान रखनी है, मैन प्रोडक्ट ध्यान रखना कि मैन प्रोडक्ट क्या बन रहा है। बस कोई चीज क्या बाहर निकल रही है, NaCl निकल रहा है, H2O निकल रहा है, CO2 निकल रही है, कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ हमें मैन प्रोडक्ट देखना कि एक्चुअली में मैन प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। यही है आपकी कन्वर्जन। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है बेटा, ध्यान रखो। ये तो था आपका, मैंने डबल बॉन्ड कैसे ला सकते हो, सॉरी डबल बॉन्ड, कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज कर सकते हो। पहला मैंने क्या बताया, CN के साथ में रिएक्शन कर सकते हो तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो सकता है। दूसरा मैंने बताया आपको कोर हाउस रिएक्शन, बहुत बेटर है। तुम बोल रहे हो सर 1 क्लोरोएथेन टू ब्यूटोन क्या हम इसी वुड्स रिएक्शन से ला सकते हैं, कोर हाउस से नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं भैया, कोर हाउस भी लगा सकते हो इसमें। मैंने बताया ना कोर हाउस रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, जितने चाहो आप इतने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हो। कैसे सर, मेरे पास में 1 क्लोरोएथेन है, तो कन्वर्जन अगर आप कर रहे हो, ये मुझे स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था लेकिन मैं अब बता रहा हूं, अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो पहले ये देखो कि एक्चुअली में कार्बन के साथ में क्या छेड़खानी हुई है। समझ में आई बात या नहीं? कार्बन को देखो, जैसे यहाँ पर एथ मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन से 4 कार्बन डाले, तो पहले आप नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ाओ, और डिक्रीज हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं तो कम करो। समझ में आई बात या नहीं? रूल पहला यही कहता है कि पहले कार्बन को ध्यान में रखकर चीजों को करना है हमें। अगर नंबर इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है तो इंक्रीज करो, डिक्रीज करने के लिए बोल रहा है तो डिक्रीज करो। समझ में आई बात या नहीं है? तो आप तभी क्या कर पाओगे, तभी इन कन्वर्जनों को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, आपकी गलत होती रहेंगी। तो सबसे पहला तरीका यही कहता है कि पहले कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन देखो, आप बढ़ रहा है घट रहा है या कुछ नहीं हो रहा, बस सिंपल सी बात है। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, कम हो रहा है तो कम कर दो। और दूसरी बात क्या बोला मैंने, अगर कुछ नहीं हो रहा तो बस जो मेन प्रोडक्ट बोल रहा है उसको कर दो। कैसे अभी बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 2 कार्बन थे, 2 से 4 कार्बन लाने के लिए बोल रहा है, तो पहले आप क्या काम कर दो, 2 से 4 कार्बन ले आओ जी। क्या हम कोर हाउस रिएक्शन वुड्स रिएक्शन से तो डबल होता ही होता है, क्या हम कोर हाउस भी रिएक्शन लगा सकते हैं? बिल्कुल जी, कोर हाउस भी रिएक्शन लगा सकते हो। जैसे एथ है, एथ मतलब कितने कार्बन सर जी, 2 कार्बन है। क्या है, मार्कर भी चलना बंद हो गया भाई,
मैंने बोला कितने कार्बन है जी, 2 कार्बन है सर, 2। कितने कार्बन, 2 कार्बन है, तो 1 और 1 2। और क्या है, 1 नंबर पर Cl है, क्लोरो है। अब इसको बैलेंस कर दो, CH3 और CH2, इतना तो आता ही होगा आपको, ठीक है ना। एथेन का फॉर्मूला कैसे लिखे, 1 क्लोरो एथेन का। तो आपको क्या करना है, 4 कार्बन लाने। हमारे पास में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 से 4 लाने। क्या कोर हाउस रिएक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर 2 कार्बन बढ़ाने हैं ना, तो हम यहाँ C2 कार्बन के 2 और H5 का होल ट्वाइस और CuLi लिख देंगे यहाँ पर। सही है जी। आपको पता है C2H5 को क्या लिख सकते हैं हम, CH2CH3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 2 कार्बन तो ये रहे, CH3 और यहाँ CH2, और भैया इसको जोड़ दो इसके साथ में CH2 और CH3। तो देखो यहां से भी हमने वुड्स रिएक्शन से भी 4 कार्बन लिया है, तो सॉरी वुड्स ने कोर हाउस से। तो कोर हाउस से तो बेटा आप जितने चाहो इतने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हो, जैसे चाहो इतने कार्बन इंक्रीज कर सकते हो मेरे लल्ला, ठीक है। समझ में आई बात है नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो। कोई किसी को दिक्कत प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से, ठीक है ना। अगर किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। तो नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाने सीख गए, तो मैं 1-2 एग्जांपल करके आपको बता देता हूं कि हमें कैसे करना है, ठीक है बेटा। आप यहां से जैसे मैं बता रहा हूं ना, ऐसे तरीका करके चलोगे तो आप जितने चाहोगे इतने कन्वर्जन कर पाओगे, और मजा भी आएगा आपको कन्वर्जनों को करने पर। जैसे मैंने अभी बोला आपसे, सर आपको दे रखा है, आपको दे रखा है सर एथेन, एथेनॉल टू, क्या बोला, एथेनॉल टू प्रॉप, क्या दे रखा है, एथेनॉल टू प्रॉप, सॉरी 1 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन, ये बनाना है सर। हम कैसे करें, आप इसको बनाना बताओ हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या तरीका बताया है भाई, सबसे पहले कार्बन देखो, एथ मतलब 2 कार्बन है यहाँ पर, और प्रॉप मतलब 3 कार्बन है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, पहले कार्बन इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। वो क्या करने के लिए बोल रहा है, कार्बन इंक्रीज। तो कर दो, कैसे करोगे, 3 तरीके बताया। तो CN के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, कोर हाउस भी लगा सकते हो, लेकिन वुड्स अभिक्रिया यहाँ पर नहीं लगा सकते। वुड्स रिएक्शन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वुड्स रिएक्शन केवल और केवल डबल कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती वो, ठीक है जी। तो चलो, तो हमारा तरीका, तो हम जो करने वाले हैं वो कोर हाउस रिएक्शन ही हर चीज में लगाने वाले हैं। सबसे पहले एथेनॉल का फॉर्मूला देखो, एथेनॉल का क्या फॉर्मूला, एथ मतलब 2 कार्बन, 1 और 1 2। ऑल किसके लिए लगाते हैं, आप बोलोगे सर OH के लिए लगाते हैं। अरे इतना तो सभी पर आता होगा ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 मेरा बच्चा, ठीक है। चलो जी, उसके बाद में हमें पहले क्या काम करना, कोर हाउस रिएक्शन तभी लगेगी, ये क्या, कोर हाउस रिएक्शन तभी लगेगी जब यहाँ हेलो एल्केन है। तो सबसे पहले एल्कोहल दे रखा, तो इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करो पहले। तो एल्कोहल से पहले चैप्टर में ही आपने एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना सीखा होगा। किसके प्रेजेंटेशन में, सर हम लिख करेंगे HCl, और यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेंगे ZnCl2 की। देखो OH ज्यादा रिएक्टिव है, अकेला बेचारा, अगर Cl की बात करता हूं, क्या अकेला Cl इस OH को हटा पाएगा, तो आप बोलोगे सर नहीं हटा पा सकता। क्यों नहीं हटा पाएगा, क्योंकि OH जो है, OH की पावर ज्यादा है और Cl की कम है, क्योंकि OH न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल की पावर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो क्या काम करेगा, अपनी पावर बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अपने दोस्त को बुला के लाएगा ZnCl2। अच्छा समझाता हूं, जैसे मान के चलो 2 दोस्त है, 2 दोस्त मानो, ठीक है ना, उनमें आपस में लड़ाई होगी। जो कमजोर दोस्त होगा वो क्या हो जाएगा, पिट जाएगा, है ना, जिसमें पावर ज्यादा होगी। तो जो कमजोर दोस्त था वो क्या करके लाएगा, अपने दोस्तों को बुला के लाएगा, है नहीं है, क्यों, क्योंकि उस पे तो जो कमजोर दोस्त था उस पर अपना दोस्त पिटेगा नहीं, क्योंकि उसमें पावर ज्यादा थी। तो अपने दोस्तों को जैसे बुला के लाया, उसकी पावर ज्यादा होगी, अब उस पर अटैक कर देगा, 2-3 मिलकर, 2-3 जो बच्चे होंगे वो उसको क्या कर देंगे, मिलकर पीट लेंगे। तो यहाँ पर भी तो वही बात है भाई, OH की पावर ज्यादा है, अकेला Cl कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी Cl की पावर कम है। तो इसलिए अपने दोस्त को बुलाकर लाया ZnCl2 को, ठीक है, और इसकी पावर अब ज्यादा होगी। जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना, ये अब बेचारा इसकी पावर कम हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और Cl, ये OH हट जाएगा और Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो मैंने आपको बोला है कि आप सबसे पहले हेलो एल्केन लाने की कोशिश करो। अगर हेलो एल्केन लाओगे तो उससे हर चीज सॉल्व हो जाएगी आपकी। उसके बाद में आपको नंबर ऑफ कार्बन कैसे बढ़ाने, कोर हाउस रिएक्शन मैंने बताया, एक ही तो कार्बन बढ़ाना है भाई, 2 थे, 2 से 3 लाने हैं, तो 1 कार्बन बढ़ाना है। तो CH3 का होल ट्वाइस Cu और Li के साथ में रिएक्शन कर दो आप।
ठीक है, तो ये वाला CH3 यहां पर जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 और CH3 भैया, ये वाला जुड़ गया, तो देखो कार्बन के बढ़ गए। अब इसके बाद में प्रोपेन लाना, 1 क्लोरो यानी 1 नंबर पर Cl लाना है, तो बस आपको आप Cl2 के साथ में रिएक्शन कर दो, नॉर्मली तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और क्या आ जाएगा Cl, लो बस ये बन गई आपकी। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? ऐसे आप किसी भी चीज में अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो पहले नंबर ऑफ कार्बन देखो, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज करो, डिक्रीज हो रहे तो डिक्रीज करो, और देन उसके बाद में प्रोडक्ट क्या बनाने के लिए बोल रहा उस चीज को बनाने की कोशिश करो। समझ में आई बात या नहीं? आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमें चीजों को कैसे करना है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो जी, तो नंबर ऑफ कार्बन तो आप बढ़ाना सीख गए हो कि कैसे हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करें। चलिएगा जी आगे, इंक्रीज हो गए नंबर ऑफ कार्बन, सही है जी, क्या हो गए इंक्रीज हो गए। अब नंबर ऑफ कार्बन तो इंक्रीज हो गए, अब हमें क्या काम करना, अब हमें लाना है सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड। क्या बोला? सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड लाना है जी, सही है। सिंगल बॉन्ड से दूसरा रूल नंबर ये है कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आप कैसे लाओगे। ठीक है बेटा, तो चलो जी यार, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी लाना है हमें, तो हम कैसे लाए सिंगल बॉन्ड से जी डबल बॉन्ड, ये तरीका भी सीख लो। ठीक है, चलिएगा जी, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड लाने का क्या तरीका है? तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड लाने का तरीका है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन भैया, ये चैप्टर नंबर 1 में ही है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप सिंगल बॉन्ड से इसमें डबल बॉन्ड ला सकते हो, कैसे लाना है इसके भी 2 तरीके बताऊंगा आपको। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड लाने का पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि भैया आप क्या काम करो, मान के चलो वही है CH3 CH2 Cl है, ओके बच्चा, CH3 CH2 Cl है। तो सबसे पहले तो हेलो एल्केन, जितना भी चाहो आप हेलो एल्केन लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको क्या है CH3 CH2 Cl है, इससे आपको डबल बॉन्ड लाना है। तो डबल बॉन्ड लाने के लिए आप क्या काम करोगे जी, बस रिएक्शन कर दो किसके साथ में, KOH के साथ में। कौन सा KOH? एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कर दो। ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड अगर आपको लाना है तो हेलो एल्केन बनाओ पहले, हेलो एल्केन बनाने के बाद में आप जैसे ही मैंने बोला एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कर दो, इसको ही बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कोहलिक KOH के साथ में जैसे ही रिएक्शन करोगे ना, तो ये क्या काम करेगा, अल्कोहलिक KOH, ये अल्फा हो गया, अल्फा से Cl हटाएगा और बीटा से एक हाइड्रोजन हटा देता है। एलिमिनेट मतलब उस चीज को गायब कर देता है वहां से। और जब ये क्या काम करेगा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, अल्फा से Cl हटाएगा और बीटा से एक हाइड्रोजन। जब बीटा से 3 थे, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो 2 हो गए सिंगल बॉन्ड। यहां से अल्फा से एक Cl हटाएगा तो यहाँ CH2 ही बचा। क्या अब कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है? नहीं, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 और 1 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ऐसे आप क्या काम कर सकते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड ला सकते हो। आप बोलेगे सर आप तो हेलो एल्केन से ही करते हो, एल्कोहल के भी करके दिखा दो हमें कुछ। ठीक है, देखो कुछ भी दिया हो, मैंने आपको बोला कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आपको हेलो एल्केन ही बना लेनी है। जैसे आपको दिया है, मैं आपको एक कन्वर्जन लिखे देता हूं, मैंने बोला सर प्रोपेनॉल दे रखा है, प्रोपेनॉल टू क्या बनाना है, प्रोपेनॉल टू ब्यूट सॉरी प्रोपेनॉल टू प्रोपीन, ये लाना है सर आपको, प्रोपेनॉल टू प्रोपीन लाना है ना। तो आप देखो पहले कार्बन देखो, यहाँ पर कितने कार्बन के 3 दे रखे हैं सर, यहाँ पर भी कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। तो कार्बन के साथ में तो कोई छेड़खानी की नहीं गई है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो इंक्रीज नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, ऑल है, ऑल, ऑल मतलब OH, OH से क्या लाना, इन, इन मतलब डबल बॉन्ड लाना है। बस पहले आप ये देख लो कन्वर्जन में बोल क्या रहा है, बस आप सॉल्व कर दोगे हर चीज को, ठीक है ना। प्रोपेन का फॉर्मूला लिखो, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऑल मतलब OH, ये लो प्रोपेनॉल बन गया। बैलेंस ही कंप्लीट करो, कार्बन के हर जगह 4 होने चाहिए, 3 और 1 4, यहाँ पर 1 और 1 2 और 2 4 हो जाएंगे, 2 आएंगे, और यहाँ पर भी 1 2 और 2 4 हो गए, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बन गया। तो मैंने बोला सबसे पहले आप हेलो एल्केन ही लाओ, तो मैंने अभी बोला ना एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे लाते हैं, HCl, और किसकी प्रेजेंटेशन लोगे, ZnCl2, दोस्त है ये,
ठीक है ना, ZnCl2। बस पावर किसकी ज्यादा होगी जी, Cl की पावर ज्यादा होगी। Cl जैसे ही अटैक करेगा, ठीक है ना, कार्बन पर, ये यहाँ से हट जाएगा अपना एटम लेकर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लेकर, तो क्या बनेगा यहाँ CH3 CH2 CH2 और क्या जुड़ जाएगा Cl। ठीक है जी, बस अब क्या काम करना है आपने, कर दो रिएक्शन किसके साथ में सर जी, एल्कोहलिक KOH के साथ में कर दो। कौन सा, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करोगे, ये होगा अल्फा और ये हो गया बीटा। अल्फा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या बन जाएगा सर जी, बन जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, भाई मैंने बोला था बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से Cl, तो यहाँ बच गया आपका CH और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या बचा CH2, क्योंकि अल्फा से Cl बीटा से हाइड्रोजन, और बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए, चार कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड, ये लो, यही तो बोला है प्रोपेनॉल से प्रोपीन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, ये लो। कोई दिक्कत है, अरे बहुत आसान है यार, बहुत आसान, समझ में आई, ऐसे आप कर सकते हो, कन्वर्जन इतनी आसान है ना, बहुत ज्यादा यार, बस करने का तरीका आना चाहिए कि एक्चुअली में हमें करना कैसे है, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो मैंने आपको डबल बॉन्ड भी लाना सिखा दिया, ये एक तरीका तो ये है, पहला तरीका। अच्छा, इससे एक और कन्वर्जन करके दिखाता हूँ, ठीक है, और कैसा कन्वर्जन हो सकता है जी, यार बहुत आसान, जितने चाहो आप इतने कन्वर्जन कर सकते हो यार, ना करो ना, पहले चैप्टर को उठाओ, दूसरे चैप्टर को उठाओ, तीसरे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन पहले और दूसरे चैप्टर के क्या कर दोगे आप आसानी से, जो मैं रूल बता रहा हूँ ना अभी इस वीडियो में, ठीक है ना, और जो आपके क्या है कन्वर्जन है थोड़े बहुत रह जाएंगे, उनको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कैसे करने हैं बस, ठीक है ना, बाकी आप इसी से कर पाओगे सारे के सारे, आप टेंशन मत लो। अभी मैंने बोला सर जी ये बताओ हमें, मैंने बोला प्रोपेनॉल, क्या बोला मैंने, प्रोपेनॉल टू ब्यूटीन बनाओ जी, ब्यूटीन, ये बना के दिखाओ, प्रोपेनॉल टू ब्यूटीन। अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत होगी भैया, पहले देख लो, प्रोप मतलब कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ओहो, तो अब हमें समझ में आ गया कि पहले 3 कार्बन से क्या करना है, 4 कार्बन लाने हैं हमें, देन उसके बाद में ऑल मतलब OH से क्या लाना है, डबल बॉन्ड भी लाना है भैया हमें। तो सबसे पहला तरीका क्या बताया, कार्बन को इंक्रीज कर लो मेरे लल्ला, क्यों टेंशन लेते हो यार, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और OL बोले तो OH, यहाँ पर कार्बन के 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, बन गया प्रोपेनॉल का फॉर्मूला। अब आप पहले ब्यूट मतलब कार्बन के 4 करो, तो कार्बन के 4 करने के लिए सबसे पहले तो आपको हेलो एल्केन लाना है, तो किसके साथ में रिएक्शन करोगे सर, HCl और ZnCl2, अपने दोस्त को बुला के लाएगा, और ये OH हट जाएगा, तो क्या बनाएगा CH3 CH2 CH2 और क्या लाएगा Cl लाएगा जी, है ना। पहले आप Cl मींस कहने का मतलब है हेलो एल्केन बना दो यार, हेलो एल्केन से जो बहुत आसान हो जाती है कन्वर्जन करने की, ठीक है, कर दी जी, बिल्कुल कर दी है, ठीक है। अब हमने क्या काम कर, 3 से 4 कार्बन लाने, 3 कार्बन है, 4 कार्बन लाने के लिए कोरहाउस रिएक्शन, यानी 3 तो है, एक की तो जरूरत है, तो हम क्या कर देंगे CH3 का होल ट्वाइस Cu और Li, इसलिए हमने यहाँ CH3 लिया है, क्योंकि एक ही कार्बन तो बढ़ाना है, तो बढ़ा दो, कितना आ जाएगा बेटा, CH3 CH2 और CH2 और यहाँ CH3, ये लो, बन के 4 कार्बन आ गए, बस हमें क्या लाना है, ईन लाना है। तो ईन लाने के लिए पहले आप क्या करोगे, फिर से हेलो एल्केन बनाओगे, Cl2 के साथ में रिएक्शन, CH3 CH2 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 और क्या आ गया Cl, लो आ गया जी, अरे आ गया नहीं, आ गया यहाँ पर Cl, बस, और अब आप कर दो, ये चीज बन गई। अब एल्कोहलिक KOH के साथ कर दो रिएक्शन, KOH और एल्कोहलिक, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा, अल्फा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो क्या बना CH3 CH2, बीटा से हाइड्रोजन हट गया तो CH बचा, अल्फा से CH3 हट गई तो सिर्फ CH2 बचा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो यही तो लाना था ब्यूटीन, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट और इन मतलब ये लो डबल बॉन्ड, ये लो, आप ऐसे आप कर सकते हो यार, कितने इजी हैं, बहुत ही इजी हैं, जैसे जैसे बोल रहा बस वैसे वैसे करते चले जाओ, सिंपल। सबसे पहले तो आपको अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है ना, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दो मेरा लल्ला, ठीक है, फिर जो मेन प्रोडक्ट बोल रहा उसको करो आप कन्वर्ट। ओके ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज क्लियर हो गई। चलो जी, पहला तरीका तो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, बोलो, डबल बॉन्ड ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ला सकते हैं जी, ठीक है। पहला तरीका तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा तरीका क्या कहता है भैया, दूसरा तरीका भी समझ लो,
दूसरा तरीका CH3CH2Cl दे रखा है, ठीक है जी। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, डबल बॉन्ड ला रहे हैं, अभी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है इससे डबल, तो सबसे पहले तो हमें KOH के साथ रिएक्शन कर देनी है। KOH के साथ में रिएक्शन करोगे तो ये OH इसके साथ में अटैक करेगा, नॉर्मली Cl हट जाएगा क्योंकि Cl कमजोर है किससे, OH से। ये अपना सा मुंह लेकर बेचारा चला जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा, OH, क्योंकि Cl की पावर कम है ना, OH की ज्यादा है बेचारे की, इसलिए OH क्या होगा, यहाँ पर चला जाएगा, Cl अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाएगा, अलग हो जाएगा। इतनी बात समझ में, एल्कोहल बन गया बस। अब क्या करना है, H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर देनी है। आपको पता है H2SO4 क्या करता है, वाटर रिमूव कर देता है। कितने डिग्री, 443 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करोगे ना, एल्कोहल को, एल्कोहल बन गया। H2SO4 की प्रेजेंटेशन में 443 केल्विन पर आप गर्म करोगे ना, तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। वाटर के कैसे, देखो यहां से तो OH है और एक यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CH2, और यहां पर सिंगल बॉन्ड क्या आया, CH2। वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, H2O बाहर निकल गए, देखो एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से और ऑक्सीजन, ठीक है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ऐसे भी आप डबल बॉन्ड ला सकते हो, ठीक है। दो तरीके बताए मैंने डबल बॉन्ड लाने के, पहला तरीका आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दो, या दूसरा तरीका ये है, पहले अल्कोहल बनाओ और अल्कोहल को H2SO4 की प्रेजेंटेशन में 443 केल्विन पर गर्म कर दो, बस वाटर रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये है भैया डबल बॉन्ड लाने का तरीका दूसरा वाला, सही है, समझ में आया, कोई दिक्कत, तो हमने डबल बॉन्ड लाना भी सीख लिया है, कैसे हम डबल बॉन्ड ला सकते हैं। चलो जी आगे देख लो, डबल बॉन्ड भी आ गया, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी आ गया और हमने नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ाना सीख लिया है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तीसरा तरीका सीख रहे हैं, सही है सर जी, आपने डबल बॉन्ड तो लाना सिखा दिया, यानी क्या सर जी, आपने डबल बॉन्ड तो लाना सिखा दिया, अब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड लाना सिखा दो हमें, ठीक है। लो अब क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड से, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड लाना सीख रहे जी, ठीक है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, मतलब आपको डबल बॉन्ड दे रखा है और आपको क्या लाना है, सिंगल बॉन्ड लाना है। बहुत आसान तरीका है मेरे लल्ला, ठीक है। तो चलो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड लाना, पहला तरीका क्या कहता है, पहला तरीका कहता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। क्या, मार्कोनिकॉफ रूल, समझ में आया कुछ, ध्यान सा तो आ रहा सर जी, बट पता नहीं है कि मार्कोनिकॉफ रूल्स है क्या एक्चुअली में। मार्कोनिकॉफ रूल्स में क्या होता है, आपको डबल बॉन्ड दे रखा, मान के चलो जैसे CH3 है ना, और यहाँ पर CH2, डबल बॉन्ड नहीं, क्यों आएगा, सिंगल आएगा, और यहाँ पर CH2, सर जी ये दे रखा है ना। मार्कोनिकॉफ रूल में यही तो होता है, और हमें रिएक्शन कर देनी होती है किसके साथ में, किसके साथ में करोगे जी, HBr के साथ में, बस किसके साथ में, HBr के साथ में रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल में ये जो Br है ये इस वाले कार्बन के साथ में जुड़ जाएगी जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम रहते हैं, ये Br उसके साथ में जुड़ता है और H जस्ट उसके आगे वाले कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल, ध्यान रखना। जो आपका नेगेटिव वाला एटम था वो किसके साथ में जुड़ेगा, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है, देखो इसमें ही तो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम, और ये हाइड्रोजन उसके साथ में जस्ट उसके अगला वाला जो कार्बन होगा उसके साथ में जुड़ता है, ये होता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। चलो तो जोड़ दो, यहाँ पर क्या आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या जुड़ गया, ये आपका CH है, यहाँ पर आपका Br जुड़ गया है, समझ में आई, यहाँ पर ये तो बुझा Br, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों, बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगी कार्बन की एक्चुअली में, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH, कितने थे, दो थे, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, कितना हो गया, तीन, ये लो। डबल बॉन्ड से आप सिंगल बॉन्ड भी ले आए, वो किससे, मार्कोनिकॉफ रूल से, सही है, समझ में आ गई बात। यानी दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है बेटा, क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ, कैसे कैसे नाम होते हैं जन, है ना, रूल, ठीक है भाई, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स में क्या होता है, इसमें भी आपका यही आपका डबल बॉन्ड दिया होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा, और यहां पर भी हम HBr के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत।
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब जस्ट उसके अपोजिट। अब के क्या होगा, अब के हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में यही तो होता है, हाइड्रोजन उसके साथ में जुड़ता है जिसमें सबसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और Br जस्ट इसके आगे वाले के साथ में जुड़ जाता है। और यहां पर क्या लिखा होता है, पेरोक्साइड। क्या होता है, पेरोक्साइड लिखा होता है, या खैरास इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, खैरास इफेक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है ना, खैरास इफेक्ट। स्पेलिंग गलत हो जाए खैरास वैरास की तो ध्यान रख लेना भाई थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, खैरास इफेक्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर नीचे क्या लिखा होगा, पेरोक्साइड लिखा होगा, ध्यान रखना। अगर कहीं पर नीचे पेरोक्साइड और HBr लिख रहा है तो समझ लीजिए उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा हुआ है। इसमें क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जिसमें सबसे कम कार्बन होंगे ना उसके साथ में जुड़ेंगे, और Br जस्ट इसके अपोजिट वाले के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर आ जाएगा CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हट जाएगा। देखो CH एक से ना ये वाला हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH2 और Br। ये है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड ला सकते हैं। चीजें कंफर्म, समझ में आ गई बात या नहीं है, बोलो जल्दी से फटाफट। तो ये दो तरीके थे, मैंने आपको बता दिया। तीसरा तरीका और है, ठीक है ना, तीसरा तरीका और है डबल बॉन्ड से सिंगल लाने का, वो है एडिशन रिएक्शन। पहले चैप्टर में ये बेटा है एडिशन रिएक्शन। बेटा एडिशन रिएक्शन क्या होगा, आपको यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड दे रखा है, आपको रिएक्शन कर देनी है किसके साथ में, किसके साथ में, Br2 के साथ में और CCl4 की प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो बस इसमें क्या होगा, एक Br इसके साथ में जुड़ जाएगा और एक Br इसके साथ में, क्या बनाएगा, CH2 Br, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 Br। लो ये तरीका तीसरा तरीका था। तो ऐसे आप सिंगल यानी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड ला सकते हो। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होने वाला है, समझ में आई बात या नहीं। और अगर कोई चीज एक नंबर पर है, एक नंबर से 2 नंबर पर मानी है तो मार्कोनिकॉफ रूल, एक नंबर पर है उसको एक नंबर पर लानी है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में आ गई बात या नहीं है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड ला सकते हो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल करके बताओ तभी हमें समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है जी, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। चलो जी एग्जांपल समझा देते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी बोला, क्या बोला, प्रोपीन, है ना, क्या बोला, प्रोपीन, ठीक है, डबल बॉन्ड दे रखा है, प्रोपीन टू, क्या बोला, प्रोपीन टू ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये बना दो सर जी, हम तो तुम्हें मान जाए अगर तुम ये बना दो प्रोपीन टू ब्यूटेनॉल, ठीक है। आप बोलोगे सर प्रोप, ठीक है, प्रोप मींस 3 कार्बन, ब्यूट मींस 4 कार्बन, ओहो 3 कार्बन से 4 कार्बन लाना है। दूसरा डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड लाना है और उसके साथ में आपको OH भी जोड़ना है। अरे यार क्या खतरनाक बात कह दी है, खतरनाक बात कह दी भाई। चलो कोई नहीं है, तो सबसे पहले प्रोपीन लिख लो जी, प्रोपीन लिख लेते हैं हम। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर भैया प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड लगाओगे, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2, ठीक है मेरे भैया। तो सबसे पहले तो इसको क्या काम करना है, प्रोपीन से, है ना, ब्यूटेन लाना, मतलब 3 कार्बन से 4 कार्बन लाना है। तो 3 कार्बन से 4 कार्बन तो तभी ला सकते हो ना जब आप पहले हेलो एल्केन लाओ यहाँ पर। तो सबसे पहले आप हेलो एल्केन सोचो, सोच, है ना, पहले क्या करना है आपको, 3 कार्बन से 4 कार्बन तभी ला सकते हो जब आप हेलो एल्केन बना सकते हो। तो यार डबल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड से पहले आपको हेलो एल्केन लाना है। तो चलो पहले हमें क्या करना है, 4 कार्बन तो आप तभी ला सकते हो ना जब हेलो एल्केन बनाओ। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डबल बॉन्ड हटा देना है। क्या करना है, डबल बॉन्ड। और मैंने बता ही रखा डबल बॉन्ड कैसे हटाओगे भाई, बोलो बोलो, HBr, अभी बताया ना मार्कोनिकॉफ रूल से, है ना, HBr। हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, एंटी मार्कोनी, क्योंकि उसने एक नंबर पर बोला है जी, ठीक है ना। तो हमें क्या काम करना है, ये H इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये Br इसके, पेरोक्साइड लिख दो यहाँ, पेरोक्साइड,
ठीक है ना। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों रूल लगाया है, मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा हाँ इसने ऑल जो है एक नंबर पर बोला है, अगर 2 नंबर पर जो बोलते ना तो फिर 2 नंबर पर हम एंटी सॉरी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, इसका भी एक एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लो कैसे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हो तो पेरोक्साइड जरूर लिखो। तो इससे क्या होगा, CH3CH, देखो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर जुड़ गया और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या है आपका CH2 और यहाँ पर ये Br जुड़ गया। लो जी बन गया हेलो एल्केन, वाह बल्ले बल्ले, है ना, क्या हो गया आपका हेलो एल्केन बन गया। बस कार्बन, कितने कार्बन थे, 3, 3 से 4 लाना है। ठीक है जी, हमें तो 3 से 4 लाने का तरीका पता है, कोरेहाउस रिएक्शन लगा दो, एक कार्बन ही तो बढ़ाना है तो CH3CuLi करेंगे, एक कार्बन ही तो बढ़ाना है तो कर दो जी CH3CH2CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, ये लो बढ़ गया ना, बढ़ गया कार्बन। बस कितने हो गए कार्बन, 1 2 3 4। अब आपको क्या लाना है, ओल मतलब OH लाना है बस। तो KOH के साथ रिएक्शन कर दो यार, इसमें तो है OH, KOH के साथ कर दो, NaOH के साथ कर दो, जिसमें OH आ रहा बस उसके साथ में कर दो। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये लो जी बन गया आपका। अरे बन गया नहीं बन गया, सिंपल समझो, देखो हमने कार्बन नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ा दिया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड भी लिया, सब कुछ तो हमने कर दिया यार, समझ में बात है नहीं है। तो ऐसे आप रिएक्शनों को कर सकते हो, ठीक है। ये थी आपकी प्रोपेन टू ब्यूटेनॉल, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम, आप बोलोगे सर तुमने मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों लगाया, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं बताया। देखो बेटा अगर ये बोलता वो, है ना, मैं अभी तुमको बता दूं दोनों में डिफरेंट क्या, वो बोलता प्रोप, है ना, प्रोप इन, क्या बोलता वो, प्रोप इन टू ब्यूट एन टू ऑल बोलता, 2 नंबर पर बोलता OL, सही है। तब हम आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं वहां पर, क्योंकि 2 नंबर पर ही तो आ रहा था Br वहां पर। चलो आपको प्रोपीन टू ब्यूटीन टू ऑल दे रखा, अब इसको कैसे करेंगे, प्रोपीन टू ब्यूटेन टू ऑल, ये लाना है जी। अरे ठीक है, अब यार 2 नंबर पर भी लाना है OH, तो कैसे करेंगे, आ जाओ जरा इधर से। प्रोप मतलब 3 कार्बन है, ठीक है ना, 3 कार्बन लिखो, प्रोप मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और डबल बॉन्ड है जी। यहाँ पर आपके CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2, ये हो गया प्रोपीन। अरे ठीक है, प्रोपीन से देन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, HBr के साथ में और यहाँ पेरोक्साइड लिखोगे, क्या लिखोगे, पेरोक्साइड। तो ये H क्या करेगा इसके साथ में और ये Br इसके साथ में जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ CH3CH2, अरे ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ CH2 और ये Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कार्बन बढ़ाना है सर जी, है ना, क्योंकि 3 कार्बन थे, 3 से 4 लाने हैं, तो मैंने बताया था कौन सा, कोरेहाउस रिएक्शन, CH3 का होल ट्वाइस Cu और Li, कार्बन बढ़ जाएगा, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, CH3CH2CH2 और ये वाला CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, आगे 4 कार्बन, बिल्कुल आगे। अब आपको क्या लाना है, 2 नंबर पर ऑल लाना है। तो 2 नंबर पर लाने के लिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या करना है, पहले HCl के साथ में रिएक्शन कर देनी है। तो करोगे तो CH3CH2CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड लाना है, क्या लाना है इसमें, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड लाने के लिए मैंने बताया था आपको QH, कौन सा, एल्कोहलिक QH के साथ में रिएक्शन कर दोगे आप, ठीक है ना, एल्कोहलिक QH के साथ में रिएक्शन करोगे, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, अल्फा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या बनाएगा यहाँ CH3CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 सॉरी CH, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड आ गया। बस अब यहाँ पर आप लगा दो कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, HBr से। पेरोक्साइड मत लिखना, अगर पेरोक्साइड लिख दिया तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, है ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, हाइड्रोजन जो क्या होता है इससे जुड़ेगा, है या नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन इस वाले से जुड़ेगा और Br इस वाले से जुड़ेगा, ठीक है ना, यही तो होता है। और क्या बनेगा देखो जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये जो Br है यहाँ पर जुड़ जाएगा Br और यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3। तो देखो ब्यूटीन टू ऑल, है ना, अभी ऑल भी लाना है यार, है ना,
ऑल लाना है हमें, सिर्फ क्या लाना है, बी आर है अभी हमें यहाँ पर 2 नंबर पर ऑल लाना है, अभी हमारे पास में बी आर है, तो बस QH के साथ में रिएक्शन कर दो, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पर Br की जगह क्या आ जाएगा OH और ये CH3, ये बन जाएगा आपका लास्ट में आकर। सोचना है बस, सोच, ठीक है। प्रोपीन टू ब्यूटेन टू ऑल, आप सोचोगे यार कैसे कैसा करा गुरुजी ने, प्रोपीन था मतलब डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड लाए, सिंगल बॉन्ड से फिर हमने क्या करा, कार्बन बढ़ाया, क्योंकि 4 बोल रहा था ना, कार्बन बढ़ाने के बाद में फिर हमसे डबल बॉन्ड लाए। तुम बोलोगे सर डबल बॉन्ड दोबारा से क्यों लाए, क्योंकि हमें 2 नंबर पर OL लाना था, और 2 नंबर पर OL लाने के लिए मैंने बताया था मार्कोनी-कॉफ रूल लगाओ, मार्कोनी-कॉफ रूल में 2 नंबर पर तो आपका Br आया था, तो यहाँ पर इसलिए मैं डबल बॉन्ड लाया, डबल बॉन्ड लाने पर मेरा Br यहाँ पर आ गया, बस Br की जगह पर क्या लाना था, OL लाना था, इसलिए मैंने QH के साथ रिएक्शन कर दी, Br की जगह OH आ गया। ये है आपका पूरा, ऐसे ऐसे भी आपके क्या आएंगे, कन्वर्जन आएंगे, सही है, समझ में आ गई बात या नहीं है, तो ये से आप कर सकते हो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, और मैंने आपको बहुत सारी कन्वर्जन भी बता दी है साथ के साथ में, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बस आप इनको प्रैक्टिस करो, जितने रूल बता रहा हूं ना प्रैक्टिस, बस सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे जितनी भी ना, इतने ही आपके कन्वर्जन निखरते चले जाएंगे, इतने ही कन्वर्जन आपके सारे के सारे होते चले जाएंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, सही है जी। हमने क्या लिया है भाई, सिंगल बॉन्ड भी लिया है, डबल बॉन्ड भी लिया है, ठीक है ना, कार्बन नंबर बढ़ाना भी सीख गए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सर हम मेन प्रोडक्ट कैसे लाएं, जैसे मैंने बोला नंबर 1 आपको क्या काम करना, हेलो एल्केन से यानी हेलोजन ग्रुप से, हेलोजन ग्रुप से टू एल्कोहल लाना है, क्या लाना है, हेलोजन ग्रुप टू एल्कोहल लाना है जी, सही है जी। तो हेलोजन ग्रुप से एल्कोहल लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान के चलो मैंने भी बोला CH3 CH2 यहाँ पर Br है, हेलोजन ग्रुप है, आपको एल्कोहल लाना है, तो आप क्या कर दो, नॉर्मली NaOH या फिर KOH के साथ रिएक्शन कर दो, ये OH क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा, और CH3 की जगह क्या आ जाएगा Br, CH3 CH2 और क्या आ जाएगा OH, बस ये लो, सही है जी। ये कुछ मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि कैसे कैसे हम ला सकते हैं, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा, आप बोलोगे सर हेलोजन ग्रुप से अल्कोहल तो लिया है, हम अल्कोहल से अल्कोहल, ठीक है ना, टू हेलोजन ग्रुप कैसे लाएंगे, हेलोजन ग्रुप कैसे लाएंगे, बहुत आसान है, मैंने आपको बताया है, अल्कोहल दे रखा है CH3 CH2OH, ठीक है ना, बस HCl और प्रेजेंटेशन किसकी, ZnCl2 की, ये जरूर लिखना प्रेजेंटेशन ZnCl2, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये Cl की पावर कम होती है, Zn इसकी पावर को बढ़ा देता है, अपने दोस्त को बुलाकर ले आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है CH3 CH2 और क्या आ जाएगा, बोलो Cl है तो Cl आ जाएगा, ये लो, सही है। हम हेलोजन ग्रुप से अल्कोहल और अल्कोहल ग्रुप से हेलोजन ग्रुप भी लाना सीख गए हैं कि कैसे लाना है, कोई दिक्कत है किसी को, चलो जी, इतनी चीज लानी सीख गए हम, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, एक चीज और बता रहा हूं, उस चीज को और याद रख लो, ठीक है ना, यहां से जो मैं बता रहा हूं इस चीज को आपको बिल्कुल कंफर्म याद रखना है, चीजें कैसे लाएंगे, हर चीज यहां से बना सकते हो। आपको हेलो एल्केन दे रखा है, मान के चलो CH3 CH2 CH2 और क्या दे रखा है Cl, सही है जी। ये हेलो एल्केन से आप जो चाहो वो चीज ला सकते हो। अगर हेलो एल्केन का हम क्या काम कर देंगे, मैंने आपको बताया था KOH के साथ में रिएक्शन करेंगे, OH यहां से हटकर यहां पर आएगा, एल्कोहल बनेगा CH3 CH2 CH2 और क्या जाएगा OH, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे, एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4, भैया याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये जो एल्कोहल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एक कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है यहाँ पर, और जो ये जो CH था ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ही तो ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये CH और ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है, समझ में आई, एल्डिहाइड आ जाता है। ध्यान रखना, एल्कोहल का
हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4 तो एल्डिहाइड आएगा। और एल्डिहाइड का, अगर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंटेशन में, इसी की प्रेजेंटेशन में, कौन सी, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंटेशन में, ठीक है ना, तब क्या बनेगा, तब बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2। और ये जो CHO है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ही तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, C एक की जगह 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे और हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4 तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई, समझ में। हेलो एल्केन का KOH के साथ रिएक्शन करोगे अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ गए, समझ में आई बात या नहीं। चलो जी, उसके बाद में अगर मैं क्या काम करूंगा, देखो CH3CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, अगर इसका रिडक्शन करूंगा किसकी प्रेजेंटेशन में, LiAlH4। याद रखना जो मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का और क्या करूंगा, रिडक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा, बोलो सर, एल्डिहाइड। अगर रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड CH3CH2CHO। और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो किसकी उपस्थिति में, यानी प्रेजेंटेशन यही है LiAlH4 तो क्या मिलेगा, एल्कोहल। समझ में आई, यानी अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा किसकी प्रेजेंटेशन में, LiAlH4 की, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2CH2OH, एल्कोहल बनेगा जी। क्या बनेगा, एल्कोहल। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको। हेलो एल्केन ऑक्सीडेट यानी KOH के साथ रिएक्शन करोगे अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे अल्कोहल। बस उतारो इसे जल्दी से फटाफट, राइट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, ठीक है, हो गया। चलो जी, बहुत अच्छे। लेकिन एक और चीज बता दे रहा हूं, अगर मैं क्या काम करता हूं, इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4, किसकी प्रेजेंटेशन में, KMNO4 की प्रेजेंटेशन में, तो क्या बनेगा, CH3CH2, ठीक है ना, और क्या COOH, डायरेक्ट ही, समझ में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीडेशन पावर रखता है, तो ध्यान रखना डायरेक्ट ही एल्डिहाइड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट ही COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अगर अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 की प्रेजेंटेशन में तो डायरेक्ट ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये लो, समझ गए, ये भी बना दिया जी हमने। हम मेन चीज देख रहे हैं कि एक्चुअली में क्या बनेगा। हो गया जी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से फटाफट, चलें आगे। चलो जी, ये लो आगे चलते हैं। अब आगे क्या बनेगा आपका, आगे और कौन कौन सी चीजें ले रही हैं तो उनको भी देख लेते भैया। अब देखो और चीज बता देता हूं, जैसे CH3CH2Cl दे रखा है, मैं क्या करता हूं, KCN के साथ में रिएक्शन करता हूं तो क्या बनता है, आप सभी ने बताया है CH3CH2CN बनेगा जी। क्या बनेगा, CN। इसका मैं अगर क्या करता हूं, रिडक्शन करता हूं किसकी, अरे किसी की भी उपस्थिति प्रेजेंटेशन ले लो, Li की भी ले सकते हो, ठीक है ना, लिथियम की भी ले सकते हो, या फिर Ni की भी ले सकते हो, Pt की भी ले सकते हो, Pd की भी ले सकते हो। यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंटेशन एक की लिए ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया कोई भी निकल की भी ले सकते हो, Pt की भी, Pd की भी, किसी की भी प्रेजेंटेशन ले सकते हो। तो इसका रिडक्शन होगा और एमीन बनेगा CH3CH2। और यहाँ पर देखो रिडक्शन में आपको बताया था हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या जाएगा NH2। समझ में आई बात या नहीं। तो भैया जब हम क्या करते हैं, साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, आपका एमीन बनता है। लेकिन अगर साइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर ये जो आपका CN है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना भैया मेरे, सही है जी। क्या बताया, अगर CN है, CN का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, बताओ जल्दी से, COOH बन जाता है। समझ गए, रिडक्शन करेंगे तो अमाइन, और अगर क्या काम करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है आपका तरीका, ठीक है जी। मेन चीज बता रहा हूं कि एक्चुअली में कैसे चीजों को बनाओगे आप।
अगला अगला पॉइंट, अमाइन दे रखा है आपको CH3 CH2 और यहां पर NH2 दे रखा है, सही है। अमाइन, अमाइन का अगर हमें क्या काम कर देता हूं, HNO2 की प्रेजेंटेशन में, सही है, नाइट्रस एसिड है ये, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, HNO2 नाइट्रस एसिड के क्या करता हूं साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या मिलेगा भैया, तो मेरे को ये जो आपका अमाइन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2OH में, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात ही नहीं, ये आपकी चीजें मैंने बताई हैं आपको, सही है। अभी सिर्फ ओपन चेन में बताइए मैंने आपको, क्या बताइए, ओपन चेन में, क्लोज चेन में कुछ भी चीज नहीं बताई है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका यहीं पर लास्ट होता है कन्वर्जन का, सही है। तो आप पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में जो मैंने आपको तरीका बताया है, इन तरीका से पहले चैप्टर को उठा के देखिए, दूसरे चैप्टर को उठा के देखिए, इनसे आपको 100% क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ ओपन चेन वाले। पहले चैप्टर के जितने भी कन्वर्जन है उनको उठा के देखना, वो सारे के सारे हो जाएंगे, कुछ ही बचेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 हम यहाँ पर आपका यही लास्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम आपका नंबर ऑफ कार्बन कैसे डिक्रीज करते हैं उनको बताएंगे, ठीक है ना, और जो ओपन आपके क्लोज चेन है उनको कैसे करना है वो भी चीज बताऊंगा, सारी चीज लेकर आऊंगा, टेंशन मत लो आप सभी के सभी, ठीक है ना। पार्ट 1 में आपके यहीं पर लास्ट करता हूं, पार्ट 2 बस 2 ही पार्ट बनाऊंगा, दूसरे पार्ट में सारे के सारे कन्वर्जन खत्म हो जाएंगे और सारे के सारे आप कन्वर्जन आसानी से कर पाओगे। समझ में आई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है ना, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है ना, और अगर और भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में लिख दो कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत यार कमेंट भी कर दिया करो, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाएगा। और अगर आपको और भी पार्ट या किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है ना, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, ठीक है, किसी में कोई डाउट है तो आप लिख दीजिए, उसकी सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। अगर आपका कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आपका क्लियर नहीं है तो उसके बारे में भी बता दीजिए हमें, सर हमारा ये चैप्टर क्लियर नहीं है, तो उसकी सेपरेट वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आपको सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, ठीक है, मिलेंगे हम आपसे सेकंड पार्ट में जल्दी ही, वो भी अपलोड होगा, ठीक है। आप अपनी मेहनत को ऐसे ही अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है ना, टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।